Hello everyone, welcome to my channel Learn Math with Sheila ma'am. Today we are going to discuss about conversion of metric units. तो conversion of metric units में आज हम देखेंगे कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं और जो metric units है इसमें लेंथ, वेट, कैपेसिटी इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं कि जो कन्वर्जन ऑफ मैट्रिक यूनिट्स है इसे हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास दिया है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हम मिलीमीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ये सारा डाउट मैं आज आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगी। बहुत बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि अगर सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर को डायरेक्ट हम कैसे किलोमीटर में या हेक्टामीटर में कन्वर्ट करेंगे, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। बट आज इस वीडियो में मैं सारे डिफिकल्टीज जितनी भी आपकी है सारे मैं एकदम क्लियर कर देने वाली हूँ। मेरे पास है एक बहुत ही बेहतरीन जो ट्रिक है और अगर उस ट्रिक को आप फॉलो करते हैं तो आई थिंक कि आपका जितने भी डाउट्स हैं वो सारे एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है और इस ट्रिक को अगर आप अपना लेते हैं और एक या दो बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं कि ये ट्रिक है क्या। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारा लेंथ है, क्या है यहाँ पर लेंथ, वेट, कैपेसिटी। ठीक है, अब जैसे लेंथ में दिया है एमएम का जो फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को जो सीएम दिया है, सीएम का होता है सेंटीमीटर, डीएम डेसीमीटर, एम मीटर, डीएम डेकामीटर, एचएम हेक्टामीटर, केएम किलोमीटर। ठीक है, तो ये जो हमारी जो यूनिट है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और अभी मैंने शॉर्ट फॉर्म जो यूनिट थी उसको फुल फॉर्म में आपको बता दिया। ठीक है, यहाँ जो वेट है, वेट में क्या दिया एमजी, एमजी मीन्स होता है मिलीग्राम, सीजी, सीजी मीन्स होता है सेंटीग्राम, डीजी मीन्स डेसीग्राम, जी ग्राम, डीएजी डेकाग्राम, एचजी हेक्टाग्राम, केजी किलोग्राम। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कैपेसिटी। तो जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी एमएन, एमएन मीन्स होता है मिलीमीटर, सीएल मीन्स सेंटीलीटर और डीएल मीन्स होता है डेसीलीटर, एल लीटर, डेकालीटर, डीएएन डेकालीटर, एचएल हेक्टालीटर, केएन, केएल मीन्स किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मिलीलीटर क्या हो जाएगा, एमएल मीन्स मिलीलीटर, सीएल सेंटीलीटर, डीएन डेसीलीटर, एल मीन्स लीटर, डीएएन डेकालीटर, एचएल मीन्स हेक्टालीटर, केएल मीन्स किलोमीटर। ठीक है, तो ये सारी जो है आपकी शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यूनिट्स को। और अब देखते हैं कि इसको हम किस तरह से जो इसका कन्वर्सन है किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, आगे देखेंगे। ठीक है, तो जो है मेरा एक ट्रिक है, जो ट्रिक है वो ट्रिक का क्या नाम है, मीना चमकी दिन में दामिनी है खेत में। ठीक है, ट्रिक क्या है, मीना चमकी दिन में दामिनी है खेत में, ये है ट्रिक। मीना मीन्स एम एम, चमकी मीन्स सी एम, यहाँ लिया गया होता नहीं, जस्ट एक ट्रिक है। ओके, डी एम दिन और एम मीन्स में, डी ए एम दामिनी, एच एम जो है उसका है और खेत में जो दिया है ये खेत में के एम। ठीक है, तो ये जो एक ट्रिक है और अगर इस ट्रिक को अगर आप याद करते हैं तो बहुत ही आपके लिए इजी हो जाएगा कि कैसे इसको लिखने का मेन रीजन जो है मेरा, इसलिए मैं बताई हूँ ये जो ट्रिक है मीना चमकी दिन में दामिनी है खेत में। मेन रीजन ये होता है कि बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि हमको लिखना कैसे है, यानी जो यूनिट है पहले क्या लिखाया जाएगा, मिलीमीटर लिखते हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर उसके बाद में होता है डेसीमीटर, फिर मीटर होता है, फिर डीएएम मीन्स डेकामीटर, उसके बाद में होता है एचएम हेक्टामीटर और किलोमीटर। ठीक है, तो ये लिखना उनको क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इसको लिखने में, क्योंकि अगर ये हम सही नहीं लिखेंगे तो जो हम कन्वर्ट करेंगे ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर लिखने में हम गलती करेंगे तो सारा हमारा जो भी कन्वर्ट करेंगे ये सब गलत हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले ये जो है लाइन से, यानी जो इसका सीक्वेंस है ये खराब ना हो, इसको लिखना आना चाहिए, जो कि मैं ये ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। जो मेरे पास ट्रिक है, मीना चमकी दिन में दामिनी है खेत में। ओके, मीना एम एम, चमकी सी एम, डी एम दिन में, जो में दिया है मीटर, डी ए एम दामिनी, एच एम है और खेत में के लिए जो खेत में है उसके लिए के एम। ठीक है, तो ये ट्रिक अगर आप याद रखते हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि मुझे किसी भी यूनिट को किस तरह से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो मैंने लिख दिया है, अगर मान लीजिए अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो एक बात याद रखना है अगर आपको, कि आप अगर ऊपर जा रहे हो तो आप करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, और अगर आप नीचे आ रहे हो किसी भी यूनिट में, अगर नीचे की ओर जा रहे हो तो आप करोगे डिवाइड। ठीक है, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो मल्टीप्लाई और वही नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। इसका मतलब है कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं।
मान लीजिए अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया है, मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी एक यूनिट ले लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया है मीटर, मान लीजिए हम ले लेते हैं 24 मीटर, ठीक है। कन्वर्ट करना है इसको, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या एक ट्रिक आपको बताएं हैं कि अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं यानी हम ग्रो कर रहे हैं, तो जब हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो हम करेंगे मल्टीप्लाई, और वहीं जब हम नीचे की ओर जा रहे हैं यानी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। नीचे की ओर आ रहे हैं मतलब हम घट रहे हैं, कम ही हो रही है हमारे अंदर, और ऊपर की ओर जा रहे हैं तो हम बढ़ रहे हैं। तो अभी यहाँ पर हमारी यूनिट मीटर है, ठीक है। मेरा जो रेस्टिंग पॉइंट है वो क्या है, मीटर है। मैं यहाँ पर मीटर पे बैठी हूँ, आराम कर रही हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए देखते हैं, ये 24 मैंने ले लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, मीटर पर बैठे हुए हैं, हमें जाना है सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में ऊपर की ओर जाना है, तो जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो करेंगे मल्टीप्लाई, साइन दिए मल्टीप्लाई का, ओके। अब नेक्स्ट कितने से मल्टीप्लाई करना, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है जब बच्चे करते हैं, तो नहीं समझ में आता कि कितने से मल्टीप्लाई करें और कितने से डिवाइड करें। तो उसके लिए सब आप देखेंगे कि हम जो हमारी यूनिट दी गई है उस यूनिट पर हमें छोड़ देना, यानी उसको हम छोड़ देंगे, और उसके बाद भी कितने हैं, 1 2 सेंटीमीटर पे जाना है, तो डीएम एक यूनिट है और सीएम है, ठीक है, 2 यूनिट, यानी कितने स्टेप ऊपर की ओर गए हैं, 2, तो 1 पर कितना, 0 2, ठीक है। अब कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ पे लिखिए सेंटीमीटर। अब देखिए क्या करेंगे, आप 24, आप कितना जीरो, यहाँ पर 2 जीरो लगा देंगे, लिख देंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2400 सेंटीमीटर, यानी मीटर को कन्वर्ट किए हैं। तो क्या किया, पहले हम लिखे 24 मल्टीप्लाई 100, चेंज करना है सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में क्या करें, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2400 सेंटीमीटर, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, ये बहुत जरूरी है जानना, क्यों, क्योंकि हम 2 स्टेप ऊपर गए हैं, मीटर पर हम हैं ऑलरेडी, हमें जाना है डीएम और सीएम, 2 स्टेप ऊपर गए हैं, इसलिए 1 पर 2 0 यानी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखें हम कि मीटर को सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल लेकर के कि किस तरह से उसको भी किया जाता है। अब देखिए जो अगला एग्जाम्पल है वो क्या है, 4000 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू DAM, यानी डेकामीटर में कन्वर्ट करना। किस में कन्वर्ट करना है, हमें डेकामीटर में, ठीक है। तो हम ले लिए 4000 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करना है डेकामीटर में। तो पहले हम लिख देंगे क्या चीज, 4000 सेंटीमीटर लिख दिए। अब हम सेंटीमीटर पर, किसमें है, हम यहाँ पे ऑलरेडी सेंटीमीटर पर रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। कितने स्टेप जा रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है। डीएम में कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना, हमें डेकामीटर में कन्वर्ट करना। सेंटीमीटर पे बैठे हुए हैं तो 1 2 3, कितने स्टेप नीचे की ओर आए, नीचे की ओर आए तो करेंगे डिवाइड, कितने स्टेप आ रहे हैं, 1 2 3, कितने स्टेप, 3 स्टेप। तो जब 3 स्टेप आएंगे तो 3 0, यानी 1000 से क्या करेंगे हम, डिवाइड क्यों किए हैं, क्योंकि नीचे की ओर हम आ रहे हैं, ठीक है। तो जब नीचे की ओर आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड, कन्वर्ट करना है डीएम में, तो लिखेंगे यहाँ पर DAM, ठीक। अब देखिए डिवाइड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर हो जाएगा 4000 अपॉन 1000, ठीक है। अब कट गया, तीनों जीरो जो है कैंसिल हो गया, ऊपर में बचा 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, क्या बचेगा हमारा DAM, यूनिट को लिखना न भूलें, ठीक है। यूनिट बहुत जरूरी है, क्योंकि हम DAM में कन्वर्ट करें तो ये DAM होना चाहिए। तो कितना आया हमारा 4 DAM, ठीक है। तो इस तरह से हम चाहे तो कोई भी यूनिट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे कोई भी यूनिट है। मान लीजिए मुझे mm दिया हुआ है, मुझे किलोमीटर में आना है, तो जो mm होगा, mm से किलोमीटर में आएंगे, नीचे की ओर आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा mm को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कितने स्टेप नीचे आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी 1 पे 6 0 लगाएंगे, जो भी हमारे पास होगा उस पर 6 से करेंगे डिवाइड, मतलब 1 पर 6 0 लगा करके उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 पर 6 0 अगर हम लगाते हैं, जो भी है 1 2 3 4 5 6, 1 पर 6 0 लगाएंगे, इसका मतलब हमारा 10 लाख से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अगर ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई, वहीं नीचे आएंगे तो हम करेंगे डिवाइड। बस इतनी ही सी ट्रिक है और आपको याद रखने। लिखने का तरीका मैंने जो बताया है ये आपको याद हो जाएगा, तो लिखने में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। अगर कोई आपको एग्जाम आता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप क्या करिए, ये सारी यूनिट्स को पहले राइट कर लीजिए बगल में, ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है बता दूंगा आपको। तो इसमें मुझे लग रहा है कि अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कन्वर्ट करने में, कि किस तरह से मीटर को सेंटीमीटर में, डेकामीटर में, हेक्टामीटर में, जो भी यूनिट दिया है, अब आपको कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ध्यान देना कि हमें लिखना कैसे है, हमारा लिखने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, ये लाइन से लिखा होना चाहिए। यहीं पे भूल जाते हैं, जिसके लिए हमने क्या किया, एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक हमारे पास, मीना चमकी दिन में, दामिनी है खेत में।
ठीक है, इस ट्रिक को आप एकदम याद कर लीजिए। अब देखिए ये जो ट्रिक मैंने दिया है इस ट्रिक में एक ही है, यहाँ पर मीटर है तो मीटर के लिए हमने एम कर दिया। बाकी सभी जो यूनिट जैसे वेट है और लेंथ सॉरी कैपेसिटी है, तो कैपेसिटी में यहाँ पे एल दे दिया और यहाँ पे जी दे दिया। तो थोड़ा सा आपको क्या करना होगा, ध्यान देना होगा इस पे। यहाँ पे एम के लिए हमने में ले लिया है, यहाँ पे डी और यहाँ पे एल आपको बस याद रखना है, बाकी सब वही है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लिखने में। अगर ये आप लिख लेते हैं तो आई थिंक कन्वर्ट करने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब चलिए हम देखते हैं कि वेट को किस तरह से कन्वर्ट करना है, वेट की जो भी यूनिट है उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल हमने ले लिया 20 डेका ग्राम। ठीक है, क्या लिया है 20 डेका ग्राम कन्वर्ट इनटू एमजी। एमजी मींस मिलीग्राम। ठीक है, तो 20 डेका ग्राम को कन्वर्ट करना है एमजी में, तो सबसे पहले हम लिख देंगे यहाँ पर 20। ठीक है, अब 20 डेका ग्राम हमें दिया है, क्या दिया है, ये डेका ग्राम दिया है, यहाँ पर है हम। ठीक है ना, ये मेरा रेस्टिंग है, रेस्ट कर रही हूँ, आराम कर रही हूँ, यहाँ पर मैं रेस्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें जाना कहाँ है, एमजी पर। एमजी मीन्स ऊपर, यानी हम यहाँ से क्या किया है, ऊपर की ओर ग्रो किए हैं। ठीक है, जब बढ़े या ऊपर की ओर तो हमारा जब बढ़ रहा है इसका मतलब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई किया, अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे ये है प्रॉब्लम। तो जहां पर है उसको हम छोड़ देंगे 1 2 3 4, यानी 1 पर कितने जीरो लगा देंगे, 4 जीरो। ठीक है, यानी 10,000 से क्या करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एमजी। अब देखिए अगर हमने क्या किया 20 को 10,000 से मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ पर 1 जीरो, ये जो जितना 040 यहाँ पर रख देंगे 3 4। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट हो जाएगी हमारी एमजी, यानी क्या हो गया ये 2 लाख। कितना आया, 2 लाख एमजी। मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि हम ऊपर की ओर गए इसलिए मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर मैं ले लेती हूँ यहाँ पर डीजी। अब मान लीजिए मेरे पास है एक सेकंड नंबर का एग्जांपल है और हम ले लेते हैं 30 डीजी। क्या ले लिए, 30 डीजी कन्वर्ट इनटू केजी। किसमें कन्वर्ट कर देंगे, केजी में। ठीक है, यहाँ हम ले लिए 30 डीजी कन्वर्ट इनटू केजी। ओके, अब देखिए इसको क्या करोगे, 30 को जैसे कि वैसे हम लिख देंगे। यहाँ पर हम आ रहे हैं नीचे की ओर, कहाँ जा रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं केजी में, तो कर देंगे यहाँ पर डिवाइड। क्या करेंगे, डिवाइड। अब डिवाइड कितने से करेंगे ये देखना है, तो ये डीजी को छोड़ देंगे 1 2 3 4, 1 पर कितना 0 4। ठीक है, अब ये डिवाइड हो गया, तो अब देखिए कैसे डिवाइड होगा, इसका आंसर जो आएगा, मान लीजिए ऊपर हो जाएगा ये 30। ठीक है, और नीचे हम क्या करेंगे, जो हमारा है 10,000 उससे हम कर देंगे डिवाइड इसको। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा 30, यानी ये 0 इस 0 की जगह पर और ये 3 इस 0 की जगह पर। अब 2 जीरो बचा है उसको सामने हम रख देंगे, 1 आया डेसिमल लगा देंगे, उसके बाद में एक 0 आया, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.0030 यूनिट क्या हो जाएगी, केजी। ठीक है, तो इस तरह से देखें कि हमने क्या किया, इसको केजी में कैसे कन्वर्ट किया, ये हमारा हो गया केजी। ठीक है, डिवाइड करने का ये रूल है। ओके, तो अगर हम नीचे की ओर आ रहे हैं इसका मतलब हम करेंगे डिवाइड, अगर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो करेंगे मल्टीप्लाई। बस इस बात को आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं कि हमारा जो कैपेसिटी वाला है, एक एग्जांपल हम कैपेसिटी से लेते हैं। ठीक है, एक या दो एग्जांपल लेकर के इसको भी सॉल्व कर लेते हैं कि किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, यानी कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने एग्जांपल में लिया 12 किलो लीटर कन्वर्ट इनटू लीटर। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करना है, लीटर में। हमारे पास क्या है, किलो लीटर, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे 12। अब जो 12 लिखे हैं तो 12 क्या हमारा किलो लीटर है। ठीक है, किलो लीटर जाना कहाँ, लीटर में, यहाँ लीटर ऊपर हो गया, तो जब हम ऊपर गए तो क्या किए, मल्टीप्लाई। ठीक, ऊपर गए मल्टीप्लाई, अब कितने से मल्टीप्लाई, 1 पहले लिख देंगे, मल्टीप्लाई कितने से कर रहा है, यहाँ मेरा रेस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पर मैं आराम कर रही हूँ, आराम से बैठी हुई हूँ। अब मुझे जाना है 1 2 3, कितने स्टेप ऊपर जाएंगे, 3, 1 2 3। ठीक है, तो मल्टीप्लाई के यहाँ पे लिख देंगे हम लीटर। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये 12 लिख देंगे, हाउ मेनी जीरो लिया, 3 जीरो यहाँ पर रख देंगे, यानी पुट कर देंगे 3 जीरो, यूनिट हो जाएगी लीटर। इस तरह से कन्वर्ट कर देंगे। जब भी ऊपर गए तो मल्टीप्लाई बिना सोचे समझे एकदम मल्टीप्लाई कर दोगे, जब नीचे आओगे तो बिना सोचे समझे डिवाइड कर देना। ओके, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट है। अब सेकंड नंबर का एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब देखिए मान लेते हैं हम डीएल ले लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए मेरे पास है 1300 डीएल। क्या ले लो, डीएल कन्वर्ट इनटू डीएल ही कन्वर्ट कर देते हैं एचएल में। ठीक है, एचएल में कन्वर्ट कर देते हैं। अब देखिए क्या दिया है हमारा, डीएल दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट लिख लेते हैं, जो हमारे पास दिया है उसको पहले लिख लेंगे 1300। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, एचएल में। एचएल मीन्स नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर आना है कहाँ हम, यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमारा रेस्टिंग पॉइंट है, हमें आना है यहाँ पर। कितने स्टेप आना, 1 2 3, नीचे की ओर आ रहा है, डिवाइड कर देंगे। कितने स्टेप, 1 पर 30, ठीक है, ये हो गया 1 पर 30, यूनिट क्या हमारी एच है, ठीक। अब क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, जो ये है, मान लीजिए कि मेरे पास है 1 3 और कितना 0 है, 2 0, ठीक है। तो कितने से करेंगे हम, 1000 से, ठीक है, 1000 से डिवाइड किया है। तो जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये जो नंबर है यहाँ पे 0 हो गया, ये वाला 0 यहाँ हो गया, ये 3 हो गया यहाँ पर। अब ये जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 लग जाएगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, जहाँ पर 1 आता है वहाँ पर हम लगाते हैं डेसिमल, ये नंबर बचा हुआ इसके बाद ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1.300HN, क्या हो जाएगा यहाँ पर HN मीन्स हेक्टोलीटर, ठीक है। तो इस तरह से देखें कि हम इस यूनिट को, कोई भी यूनिट हो, किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। बहुत आसान, बहुत ही ईजी है। अगर आपको एक बार समझ में आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कितनी बड़ी भी, चाहे कितना बड़ा नंबर हो, चाहे कितना छोटा नंबर हो, उसको किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा, ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बस आपको एक ट्रिक याद रखना, लिखने का जो तरीका होगा कि वो तरीका आपको भूलना नहीं है। तो उस तरीके के लिए जो मैंने एक ट्रिक बताया, उस ट्रिक को एकदम आप याद रखिए। मीना चमके दिन में दामिनी एक खेत में, ये बहुत ही जो बेहतरीन ट्रिक है आपको याद रखने के लिए कि किस तरह से आप लाइन से लिख पाओगे और उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, जो भी सोल्यूशन है उसको करोगे। जो मैट्रिक यूनिट्स को कन्वर्सन है, बस 2 चीज पे ध्यान देना है। ऊपर जा रहे हो तो मल्टीप्लाई, नीचे आ रहे हो तो डिवाइड करोगे। बस कितने से करना है वो डिपेंड करता है कि कितने स्टेप ऊपर और कितने स्टेप नीचे जा रहे हो उस यूनिट से। तो ये रहा आज का हमारा जो वीडियो है, मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।